जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं रीजनिंग के 10 मजेदार क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, सीआरपीएफ की, आरपीएफ की, ग्रुप डी की, तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन देखना आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये है आपका प्रैक्टिस सेट। और यदि प्रैक्टिस सेट आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपका बेस मजबूत हो जाएगा। यदि बेस मजबूत हो जाएगा तो आप समझ जाइए कि इमारत भी अच्छा तैयार होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं इमारत की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एग्ज़ाम की। आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्ज़ाम में यदि आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी तब। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए इन 10 क्वेश्चन को हम लोग फटाफट हल भी कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है उसी तरह तीसरे शब्द का संबंध बताइए क्या होगा। हम लोग को बताना है दोस्तों, ये तोता का संबंध जिस प्रकार से हरे से संबंध है उसी प्रकार हम लोग को बताना है कि सूर्य का संबंध किससे होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तोता जो होता है उसका कलर यहाँ पे हरा को दर्शाया गया है। ठीक है, लेकिन जो तोता का कलर होता है वो हल्का हरा होता है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे हरा बताया जा रहा है, तो यहाँ पे सूर्य का क्या संबंध होगा दोस्तों। बहुत लोग लाल को लगाते हैं, लेकिन लाल हमारा गलत हो जाएगा। बहुत लोग पीला को भी लगाते हैं तो पीला भी गलत हो जाएगा। सुबह सुबह देखा जाता है तो नारंगी जैसा भी दिखता है और लाल जैसा भी दिखता है, तो बहुत लोग नारंगी भी टिक कर देते हैं तो नारंगी भी गलत हो जाएगा दोस्तों। सूर्य का जो वास्तविक कलर है वो सफ़ेद है। ठीक है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा कि सूर्य का जो वास्तविक कलर है वो सफ़ेद है। आपको मैं गूगल से स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, उम्मीद है ये वाला प्रश्न आपको याद हो गया होगा। अब चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है, दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दिया है 2, 10, 40, 120, 240, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा यही हम लोगों को ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पैटर्न तैयार हो रहा है आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे 2, यहाँ पे 10, तो इसका 5 गुना है। ठीक है, अब इसका कितना गुना है, ये 4 गुना है। इसका कितना गुना है, ये 3 गुना है। इसका कितना गुना है, तो 2 गुना है। ठीक है, तो पैटर्न जो हम लोग का बनेगा यहाँ पे हो जाएगा गुणे 5। ठीक है, और इसमें देखेंगे तो बन रहा है गुणे 4, और इसमें देखेंगे तो गुणे 3, और इसमें देख रहे हैं तो गुणे 2, तो अगला पैटर्न होगा गुणे 1। ठीक है, तो 240 में जब हम 1 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 240 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 240 इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है ऐसे प्रश्न हल करना आपको बहुत ही ईजी लगेगा। अब चलिए देखते हैं तीसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है, दिए गए वर्गों में कौन सा वेन आरेख सही ढंग से निरूपित करेगा। ये हम लोगों को बताना है कि टिकट, हवाई जहाज और ट्रेन में क्या संबंध बन रहा है। ठीक है दोस्तों, जितना जल्दी हम लोग ऐसे ऐसे प्रश्नों को समझ लेंगे उतना ही अच्छा होगा हम लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, जब भी बोले वेन डायग्राम का सवाल, ठीक है, तो आप इन शब्दों को ध्यान से देखिए और उसको समझते हुए देखिए कि क्या उसका डायग्राम तैयार होने वाला है। मतलब देखते हुए ये समझिए कि उसका डायग्राम कैसा बनेगा। ठीक है, मेरा कहना ये है। ठीक है, अब यहाँ पे टिकट है ना, तो देखिए सबका डायग्राम बनाइए, अलग अलग पहले कर लीजिए। जैसे मान लीजिए ये टिकट है तो टिकट का डायग्राम ये बन गया। अब हवाई जहाज है तो हवाई जहाज में भी यात्रा करने के लिए टिकट की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे है ट्रेन, तो ट्रेन में भी यात्रा करने के लिए टिकट की ज़रूरत पड़ती है, तो ट्रेन से कंबाइंड हो जाएगा ये दोनों। ठीक है, तो टिकट लगता है हवाई जहाज के लिए भी और टिकट लगता है ट्रेन के लिए भी। ये हो गया ट्रेन। ठीक है, और ये हो गया जहाज। अब ये हो गया टिकट। ठीक है दोस्तों, एकदम क्लियर तरीके से समझ में आ रहा है हम लोगों को। तो ये हम लोग का डायग्राम तैयार हो गया कुछ इस प्रकार से। देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का मैच कर रहा है, जहाज, ट्रेन और ये हमारा टिकट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है तीसरा प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब आपको ऐसे सवाल देंगे तो आप जरूर हल करके मुझे बता सकते हैं। अब चलिए देखते हैं चौथे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 4 बोल रहा है, दिए गए चित्र में प्रश्न चिन्ह के स्थान को ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों आकृति बनी है और इस आकृति में बना हुआ है ये प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जो हम लोग ट्रिक लगाने वाले हैं वो बहुत ही अलग होने वाला है। क्या अलग होने वाला है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे 57, यहाँ पे 7, तो इस दोनों में पैटर्न क्या बन रहा है आप मुझे बताइए कमेंट करके। यहाँ पे 6, 225, यहाँ पे 3, तो इसमें क्या पैटर्न तैयार हो रहा है। यहाँ पे 5, तो यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे है 2। सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह को, कि प्रश्नवाचक चिन्ह
यहाँ बीच में है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों को बीच वाला ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है 2 और 7, इन 2 और 7 में क्या करेंगे कि ये 57 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए करते हैं और समझते हैं। यदि हम लोग 2 का क्यूब कर देते हैं तो 2 का क्यूब करेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको लिख दिया हूँ, क्यूब लिख देता हूँ। 2 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 8 और 7 का हम लोग कर देंगे स्क्वायर तो बराबर आ जाएगा 49। 8 और 49 को हम लोग जोड़ देंगे तो बराबर आ जाता है दोस्तों 57, ठीक है। यानी ये पहले लॉजिक से हम लोग ये 57 निकाल लेते हैं। अब चलिए यही लॉजिक को हम लगाते हैं यहाँ पे। 6 का कर देंगे क्यूब तो बराबर हो जाएगा 216 और 3 का यहाँ पे कर देंगे स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9, ठीक है। 216 और 9 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो बराबर 225 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये भी हम लोग का निकल करके आ गया। तो अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो चलिए इसको भी हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब 5 का कर देते हैं क्यूब, ठीक है। 5 का कर देंगे क्यूब तो कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा और 2 का कर देते हैं स्क्वायर तो बराबर 4 हो जाएगा। 125 में 4 हम लोग जोड़ देंगे बराबर 129 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी 129 हम लोग का मैच कर रहा है, तो यही हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है चौथा प्रश्न हल करने का तरीका समझ में आ गया होगा आप लोगों को। दोस्तों यदि आपका किसी भी प्रकार का क्वेरीज है, डाउट है, क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। कमेंट का मैं रिप्लाई एक वीडियो के माध्यम से आपको जरूर दूंगा। चलिए देखते हैं पांचवें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 5 बोल रहा है यदि 15 TY को 20 VA लिखा है और 12 EJ को 17 GL लिखा गया है तो 17 GL को क्या लिखा जाएगा, यही हम लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। इसको हम लोग अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। पहले 15 TY बराबर लिखा जाता है कितना 20 VA लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 12 E और J को लिखा जाता है 17 GL, ठीक है। तो 17 GL को क्या लिखा जाएगा, यही तो हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये हम लोग क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से तैयार कर लिए है। अब इस क्वेश्चन को देखिए कि इसमें क्या तरीका लगाया गया है और उसी तरीकों को हम लोग समझ करके यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो शब्दों को समझिए और यहाँ पे हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे देखिए 15 TY है, यहाँ पे 20 VA है, ठीक है। पहले यहाँ पे संख्या को देख लीजिए, 15 से तैयार हुआ है 20, 12 से तैयार हुआ है 17, तो 17 से क्या तैयार होगा, यहाँ पे 5 की वृद्धि की गई है, यहाँ पे भी 5 की वृद्धि की गई है, तो यहाँ पे भी कितने की वृद्धि हो जाएगी 5 की वृद्धि हो जाएगी। 13 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, सॉरी 17 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैं थोड़ा सा बोलने में गड़बड़ा जा रहा हूँ। यहाँ 17 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 22, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अल्फाबेट को भी हम लोग समझते हैं। यहाँ पे दिया है TY और T के बाद क्या भी आता है, नहीं, T के बाद आता है U और U के बाद आता है V, ठीक है। यानी कितना कदम आगे चला है, 2 कदम आगे, तो +2 किया गया है, ठीक है। Y के बाद क्या आता है, Z आता है, लेकिन Z के बाद A आता है, तो इसमें भी 2 कदम आगे किया गया है, ठीक है दोस्तों। छोटा छोटा लिख रहा हूँ, समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे E और J, E के बाद क्या आता है F, F के बाद क्या आता है G, तो यहाँ पे भी 2 कदम आगे, और J के बाद B, K के बाद L आता है, यहाँ पे भी 2 कदम क्या किया गया है, आगे किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर देंगे, 2 कदम आगे लिख लेंगे। तो G के बाद क्या आएगा H और H के बाद क्या आएगा I, तो यहाँ पे लिख लेंगे I, ठीक है। 2 कदम हो गया आगे। और L के बाद क्या आता है M, M के बाद क्या आता है N, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया N। यहाँ पे जो मिला है हम लोगों को 22 IN यानी 22 IN मिला है। ऑप्शन में देखते हैं 22 IN, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुझे विश्वास है कि पांचवा प्रश्न हल करने का तरीका समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे संबंधित अगर प्रश्न दिए जाए तो आप लोग जरूर हल कर देंगे। अब चलिए देखते हैं छठे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शनों में से हम लोगों को बताना है कि कौन सा असंगत विकल्प है, ठीक है दोस्तों। असंगत विकल्प यानी सबसे अलग बोला जा सकता है, ठीक है। या फिर जैसे विषम भी बोलता है तो विषम का भी मतलब क्या होता है, अलग ही यहाँ पे दर्शाया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है कथकली, ठीक है। बी में बोल रहा है सत्रिया, सी में बोला है कुचिपुड़ी और यहाँ पे डी में बोल रहा है छऊ। तो आप लोग ये नाम शायद सुने ही होंगे, शायद क्या सुने ही होंगे, ठीक है। हिंदी पढ़े होंगे तो सुने ही होंगे कि कथकली जो होता है वो एक शास्त्रीय नृत्य कहलाता है, ठीक है दोस्तों। ये क्या कहलाता है, शास्त्रीय
नृत्य कहलाता है। ठीक है दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य कहलाता है। और सत्रिया भी हमारा शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी भी हमारा शास्त्रीय नृत्य है। लेकिन छऊ जो है, छऊ नहीं है, लेकिन ये हमारा मिनिस्ट्रियल है। ठीक है, ये हमारा क्या है, मिनिस्ट्रियल है। ठीक है, यानी कि संस्कृति के आधार पर ये है। ठीक है, ये छऊ हमारा क्या है, एक संस्कृति के आधार पे रखा गया है, लेकिन जिसको हम लोग बोल सकते हैं मिनिस्ट्रियल है। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, अलग है, यानी कि मिनिस्ट्रियल है। ठीक है, अलग है, मिनिस्ट्रियल इसको बोला जाएगा। ठीक है, ये भी एक संस्कृत के तौर पे हम लोग क्या करते हैं, आधार पे है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सबसे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा असंगत को लेकर के। ठीक है, उम्मीद है ये छठा प्रश्न आपको याद हो गया होगा। दोस्तों ऐसे भी आपके संबंधित ढेर सारे प्रश्न दिए जा सकते हैं, तो ऐसे प्रश्न को याद करने के लिए एक ही प्रश्न नहीं याद करने होंगे, इससे संबंधित और भी प्रश्न याद करने होंगे, तभी आपका ऐसा प्रश्न क्लियर हो पाएगा और इसमें नंबर आप उठा पाएंगे। ठीक है, तो मैं भी संबंधित मैं लेकर के क्वेश्चन आता हूँ और वीडियो भी रिलेटेड बनाता हूँ, उसको सभी देखा कीजिए, लिंक को भी चेकआउट किया कीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो और कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं सातवें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 7 दोस्तों, मैं आपको बता ही रहा था, दरअसल क्या हुआ था, वीडियो पॉज हो गया था और पॉज होने के कारण मैं देख नहीं पाया और सारा का सारा बता दिया। ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे थोड़ा सा मिस आउट हो गया था पहले ये हल करने से पहले। ठीक है, तो अब मैं आपको इसी को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, समझ जाइए। ये प्रश्न नंबर 7 बोल रहा है दिए गए पासे को मोड़कर कौन सा पासा बनाया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ओपन डाइस है और ओपन डाइस को हम लोग जब क्लोज करेंगे तो कैसा डाइस तैयार होगा, यही हम लोगों को बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए का अपोजिट हो जाएगा डब्ल्यू, तो ए के अपोजिट डब्ल्यू लिख दिए हैं, और पी का अपोजिट हो जाएगा जे, तो पी के अपोजिट हम लोग लिख दिए जे। ई का अपोजिट हो जाएगा टी, तो ई के अपोजिट हम लोग लिख दिए टी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे 4 डाइस बने हुए हैं, अब इन चारों डाइस में हम लोगों को बताना है कि कौन सा मैच कर रहा है। ठीक है, अगर कोई मैच करेगा तो हम लोग का उसको करेक्ट कर देना है, यदि कोई मैच नहीं करेगा तो हम लोग यहाँ पे बता देंगे कि कोई आकृति नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए पी और जे है, तो पी जे ये दोनों क्या है, अपोजिट हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके अपोजिट हो जाएंगे। इसका हमारा टी संभावना में हो जाएगा, डब्ल्यू ए अपोजिट है, ई हमारा संभावना में हो जाएगा। ई का टी आएगा कि नहीं आएगा वो कंफर्म नहीं है, ये संभावना में हो जाएगा। यहाँ पे पी और जे भी मिल रहा है, लेकिन डब्ल्यू का ए आएगा कि नहीं आएगा ये संभावना में है। ठीक है, अब यहाँ पे डब्ल्यू टी ये तो बिल्कुल एकदम विपरीत हो जा रहे हैं, तो इसके लिए तो और भी नहीं बनेगा, इसका मतलब कोई भी आकृति नहीं बनाई जा सकती। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है 7वां प्रश्न अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। थोड़ा बहुत अगर डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका एक अलग से वीडियो बना करके आपको बता दूंगा इसका सोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, अब चलिए देखते हैं 8वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 8 बोल रहा है उस समुच्चय का चयन करें जो दिए गए समुच्चय से संबंधित है। यहाँ पे दिया गया है दोस्तों समुच्चय हमारा, और इसी समुच्चय को देखते हुए हम लोगों को बताना है कि अगला समुच्चय क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अगला समुच्चय क्या होगा यही हम लोगों को बताना है। यहाँ पे मैं ऑप्शन लिखना दोस्तों भूल गया हूँ, लेकिन आप लोग इसको देखते हुए ही समझ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 50 है, 60 है, तो इस 50 और 60 का अगर गुणा किया जाए तो 2000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे 5 6 का 30 और ये 2 ठो जीरो यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने, यहाँ पे हो गया 3000। अब 3000 में से 1000 माइनस करेंगे तभी तो आएगा बराबर 2000। ठीक है, तो ये हमारा 2000 दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, 20 और 30 का गुणा कर दे तो बराबर कितना आ गया 600। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो गया 30, ठीक है उल्टा ही लिख देते हैं, 30 और 20 का गुणा कर देंगे बराबर कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। 3 दूनी के 6 और ये 2 ठो जीरो। ठीक है, लेकिन लाना कितना है 200, तो अगर इसमें से हम लोग 400 माइनस कर दें तो बराबर कितना आ गया, बराबर आ गया 200। ठीक है, तो किया क्या जा रहा है, इसमें फिक्स अमाउंट को माइनस किया जा रहा है। फिक्स अमाउंट क्या, फिक्स अमाउंट जैसे 1000 हो जाता है, 500 हो जाता है, 100 हो जाता है, 200 हो जाता है, ये सब फिक्स अमाउंट है। ठीक है, अगर बोला जाए कि 49 तो ये फिक्स अमाउंट नहीं है। अगर बोला जाए 51 तो ये क्या है, ये हमारा फिक्स अमाउंट नहीं है। बोला जाएगा 53 या 63 या 41, ठीक है, ये सब फिक्स अमाउंट नहीं है। फिक्स अमाउंट क्या है 1000, 500, 100, 200, ये सब होते हैं फिक्स अमाउंट। ठीक है दोस्तों, तो अगला जो आएगा वो फिक्स अमाउंट क्या हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, तो मान लीजिए जिसके अंत में 00 लगा हो या फिर 0 केवल लगा हो वो हमारे फिक्स अमाउंट में आएंगे आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप हल कर लेंगे इजीली। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है 8वां प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं 9वें प्रश्न को।
प्रश्न नंबर 9 बोल रहा है दिए गए आरेख में कितने सरीसृप न तो स्तनपायी है और न ही उभयचर है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ये जो आयत की आकृति बनाई गई है इसको बोला जा रहा है सरीसृप बोला जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे स्तनपायी बोला जा रहा है, तो ये हो गया हमारा स्तनपायी। ठीक है, ये क्या हो गया, स्तनपायी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो बन रहा है इसको बोला जा रहा है उभयचर। क्या बोला जा रहा है, उभयचर बोला जा रहा है। ठीक है, लेकिन पूछा क्या है, सरीसृप पूछा है, तो सरीसृप को हम लोग बताना है कि कितने हैं। तो दोस्तों मैं आपको पहले भी बताया हूँ और अभी भी बता रहा हूँ कि जब भी पूछे केवल एक तो समझ जाइए बाकी को हम लोग कर देंगे ब्लैंक। ठीक है, बाकी को क्या कर देंगे, ब्लैंक कर देंगे। यानी ये 14 को छोड़ करके बाकी सब ये सब क्या है, आपस में मिले जुले हैं, ये सब मिली भगत कर रहे हैं, इसके लिए ये सब क्या होंगे, ब्लैंक हो जाएंगे और बच जाएगा केवल 14। ठीक है, तो 14 ही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है नवा प्रश्न समझ में आ गया होगा दोस्तों। ऐसे प्रश्न आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं 10वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 10 बोल रहा है दिए गए प्रश्नों में कौन सा विकल्प रिक्त पदों को पूर्ण करेगा। यहाँ पे ए बी बी, फिर ब्लैंक ए ब्लैंक बी ब्लैंक ब्लैंक बी 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 है। ठीक है, बी 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 है, तो यहाँ पे क्या ब्लैंक में फिल करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उस ग्रुप को, और ग्रुप को देखते हुए हम लोग समझ जाएंगे कि क्या रखा जा रहा है। यहाँ पे ए बी बी है। ठीक है, तो ए के बाद क्या होगा, तो ए के बाद यहाँ पे हम लोग भर देंगे बी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने भर दिया बी। ठीक, अब बताइए ए के बाद तो बी बी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो 3 ठो बी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देंगे एक ठो और बी। लो भैया, अब यहाँ पे 3 ठो हम लोगों ने बी कर दिया, तो 3 ठो बी के पहले क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब यहाँ पे बी हम लोगों ने कर दिया बी, तो यहाँ पे ए के बाद 3 ठो बी, फिर यहाँ पे ए के बाद 3 ठो बी, यहाँ पे ए के बाद 3 ठो बी। ये हम लोग का सही तरीके से बन गया। ठीक है, तो क्या क्या हम लोगों ने फिल किया इसको देख लेते हैं। बी 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 ए, 3 ठो बी और ए, तो देखते कहाँ पे है, 3 ठो बी और ए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है मुझे ये 10 प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। यदि किसी भी प्रश्न का डाउट है तो आप लोग मुझे क्वेश्चन में डाउट क्वेश्चन करके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे जबरदस्त कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।